हम बात करते हैं अनेक विभागों से आए हुए कर्मचारी को जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरधर कुमार पटेल, मैं धमतरी जिला से हूँ। ग्राम पंचायत जरवाडी से, कुरुद ब्लॉक से। सर हमारे ज़िले में 4 ब्लॉक है और चारों ब्लॉक में अलग-अलग ऑपरेटर हैं और सबका जो वेतन है अलग-अलग है। तो मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि हमारे सारे ऑपरेटर का एक समान वेतन दिया जाए और कलेक्टर दर के हिसाब से अभी वेतन दिया जाए। हमारे साथ अभी अन्य कर्मचारी भी जुड़ रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूर्यकांत सरोज है और मैं छत्तीसगढ़ यंग प्रोफेशनल कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारा सरकार से और विभाग से बस 2 ही माँग है कि हम प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं, तो हमें मतलब एनआरएलएम के सेटअप में हमको लिया जाए। और दूसरा हमारी माँग ये है कि हमारे जो अन्य और भी वाईपी जो सहयोगी हैं, जो कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग-अलग ब्लॉक में पदस्थ हैं, जो कि हमारा पोस्ट एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लॉक लेवल का है, बट कई हमारे वाईपी जो भाई हैं, वो पोस्टिंग उनका स्टेट लेवल में भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी है। तो आने वाले कुछ भी अगर आगामी जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें हमको प्राथमिकता से बीपीएम पद के लिए भी मतलब चयन प्रक्रिया में हमको रखें और डीपीएम पद में भी और बीपीएम पद में भी अगर चयन प्रक्रिया होती है तो हमको उस चीज़ में वेटेज हमको सरकार की तरफ से दिया जाए। इसी बात को लेकर के मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा और विभाग से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी मांगों को आप गंभीरता से लीजिए। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमल लाल राव है। मैं तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक संघ राजनांदगांव के अध्यक्ष हूं और मेरा एक ही मांग है कि नियमितीकरण। मैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में अनवरत 15 से 16 वर्ष हो गए काम कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि जब भी हमारा सरकार आएगा तो हम आप लोगों को नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, हमको अभी तक के नियमितीकरण नहीं किया गया है। तो मैं एक ही मांग रखता हूं कि सरकार हम जैसे अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमितीकरण शीघ्र प्रदान करे। क्या कहेंगे सर आप? जी, मेरा नाम डोगेंद्र कुमार जंघेल है। मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवक पीआईडब्ल्यू मैत्री संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे साथी लोग लगभग 1998-99 से ढोर विभाग में काम कर रहे हैं, पशु चिकित्सा विभाग में। लगभग हर कोई जानता है इस विभाग को। अधिकतर काम हम लोग वैक्सीन लगाना हो, बछवा छोड़ना हो, गौठान में कार्यक्रम हो और एआई करना हो, नस्ल सुधार का कार्यक्रम करना हो, सब में हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। अभी सरकार का योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें गौठान 10,000 गौठान लगभग बनना है। हमारी संख्या 1,000-1,200 से ज़्यादा की नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हम लोग को कलेक्टर दर में भी दे दे, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आप लोग को जाने से पहले करके जाऊँगा। तो कब करेंगे, ये हमारा सवाल है और अभी तक हमारे और संबंध में कोई सुनाई नहीं है। हमारे साथी लोग काम करते हैं, थोड़ा रिस्की काम है, जानवर के साथ काम करना रहता है। कभी किसी को लात मार दे, कुछ कर दे तो किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। उस स्थिति में हमें अपना ज़मीन जगह बेचकर या बीवी बच्चे हैं उनके गहने को बेचकर हमें अपना इलाज करना पड़ता है, लेकिन हमारे तरफ कोई देखने वाला नहीं है। विभाग के पास जाओ तो मैडम बोलती है तुम लोग अनियमित में नहीं आते। अभी शासन जानकारी मांगी है तो मैडम देने के तैयार नहीं है, कोई देता नहीं है और विभाग को पता भी नहीं है कि हम लोग अनियमित में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम लोग अनियमित कर्मचारी संगठन के साथ जुड़े हैं ताकि हमारे समस्या का भी हल हो सके और शासन हमें कम से कम कलेक्टर दर में हर गौठान में नियुक्त कर दे, हम उसी में कार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथी लोग ए टू जेड कार्य का विभाग का पूरा काम करते हैं, हर काम में सहयोग करते हैं, दिन हो या रात, कोई भी समय हो हम लोग उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि विभाग में अधिकतर लोग पेमेंट लेते हैं। मोटी रकम लेने वाले अगर टाइम बे टाइम अगर आपको इलाज करने के लिए कोई आदमी बुलाए तो वो उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन हम लोग क्या है हर समय उपलब्ध रहते हैं। हमारा काम पूरा सेवा में चलता है, लेकिन सेवा करने के साथ साथ परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा भी लगता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो हमें भी कम से कम हमारे तरफ ध्यान दे और कलेक्टर दर में ही सही हमें नियुक्त करे। क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षक संघ की तरफ से हूँ। मेरा नाम लोकनाथ चंद्राकर है और मैं रायपुर जिला का अध्यक्ष हूँ। देखिए, हम जो है 8 साल से जो शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो है कौशल विकास की ओर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो हम जो है अभी भी हम कौशल विकास या जो हर स्कूल में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों को जो है कौशल विकास करा रहे हैं ताकि वो स्वयं जो है स्वरोजगार प्राप्त कर सके। परंतु सरकार जो है हमको प्लेसमेंट के थ्रू लेके आई है और अब हम एक प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं।
सरकार के पास हम अपनी कई सारी समस्याओं को जब भी लेके जाते हैं तो सरकार ये बोलकर पल्ला झाड़ देती है कि आप जो है हमारे कर्मचारी नहीं है, आप लोग जो है प्लेसमेंट कर्मचारी, तो आप अपने कंपनी से जाकर बात कीजिए। भाई हम जो है अपनी सेवाएं किसको दे रहे हैं? हम छत्तीसगढ़ की सरकार को, शिक्षा विभाग को सेवा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परंतु इस तरीके का जो व्यवहार किया जाता है जो कर्मचारी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, ये हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी मांग सरकार से सिर्फ इतना ही है कि जो 8 साल से हम उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी को बढ़ाई जाए, क्योंकि 8 साल में जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 8 साल पहले चलिए हम चला लेते थे जैसे भी, हमारा भी अब परिवार हो चुका है, हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, पर हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी है। तो जो है हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए, और जो हम प्लेसमेंट कर्मचारी के थ्रू जो हैं वो प्लेसमेंट कंपनियों को हटाकर सरकार डायरेक्ट विभाग में हमको सम्मिलित करे, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो छुट्टी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करें। धन्यवाद। जिस प्रकार से देख सकते हो, अनेक विभाग के कर्मचारी अपने मांगों को लेकर कहीं न कहीं सभी में एक पीड़ा है, जो पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का एक काम किया जा रहा है। अगर यह न्यूज़ के माध्यम तक अगर सरकार तक अगर बात पहुंच रहा है तो कहीं न कहीं कर्मचारियों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये वही कर्मचारी है जिसके दम पे सरकार बना है। नियमितीकरण के मांग को लेकर सरकार ने कहीं न कहीं एक वादा भी किया था अपने घोषणा पत्र में भी और आगे कर्मचारियों के बीच भी कि जो हम नियमितीकरण पूर्ण रूप से करेंगे। मगर 4 साल होने के बाद भी सरकार कहीं न कहीं अपने किए गए वादों से मुकर रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों में लगभग भारी आक्रोश का माहौल है। देखना यह है कि आक्रोश का माहौल कहीं न कहीं एक खतरनाक साबित भी हो सकता है भविष्य में सरकार के लिए। ऐसे खबरों के लिए बने न्यूज़ CG 24 में मैं संजय शर्मा।